नमस्कार साथियों। आज कैलेंडर में पार्ट 2 लेकर आए। जैसे इस तरीके से देखा जाता है, जैसे एग्जाम में आप बैठे हैं तो किस तरीके से जैसे आपको कैलेंडर में दिन निकालने के लिए बोले, डेट निकालने के लिए। आज हम दिन पर बात करेंगे, कितनी जल्दी हम दिन निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं, हमें कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मान के चलिए अगर मान के चलिए ये हमारे डे ऑफ कोड मैंने पहले इस अगली वीडियो में बताया कि डे ऑफ कोड किस तरीके। संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, और ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है, सैटरडे का 6। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात अगले जो हम इस तरीके से अगर मान के चलिए किसी में कोड 0 हो जाए तो संडे दिन हो जाए। अगर मान के चलिए 1 आया तो ये 1 का मतलब मंडे हो जाएगा। अगर मान के चलिए 2 आया तो इसका मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। अगर दूसरी बात हम यहाँ पर करना चाहें, जैसे इस तरीके से मंथ्स ऑफ कोड की पहले बात करेंगे। अगर मंथ्स ऑफ कोड की मतलब जनवरी का मतलब ये होता है भाई साहब, जनवरी का कोड 3। कैसे, इसमें मैंने जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में दिन तो जनवरी में 31 होते हैं, 7 का डिवाइड दे देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे कोड बन जाते हैं। अब लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर होगी तो फरवरी 1 की हो जाती है, यानी 28 और 29 की बात कर लेते हैं, 7 का भाग दे करके इस तरीके से निकाल लेते हैं। ऐसे ही फरवरी 0 की होगी। ऐसे ही मार्च की बात करते हैं, ये 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, इस तरीके से जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, इस तरीके से चलते जाते हैं। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ऐसे ही ये हमें मालूम होना चाहिए, तो इस तरीके से निकाल पाएंगे। अब सेंचुरी की और बात कर लेते हैं। सेंचुरी की बात ये है मेरे भाई, अगर मान के चलिए इसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं, 100 में 5। अगली जो सीरीज इस तरीके से चलती आई, जो सब सीरीजों का जो कोड होगा, जो अतिरिक्त दिन होगा वो 5 होगा। फिर हम बात करते हैं 200 की। 200 सेंचुरी ईयर की बात इसलिए कर रहे हैं, अगर ये इस 200 का क्या होता है, कोड 3 होता है। जितनी भी सीरीज है इसका सब 3 ही होगा भाई साहब। फिर बात करते हैं ये 1, ये 300 का भी 1, 700 का भी 1, 1100 का भी 1, ये सब का जितनी भी बड़ी सीरीज होती है उसका 1 होता है कोड। फिर बात करते हैं 400 का भी 0, 800 का भी 0, इस तरीके से कितनी भी बड़ी सीरीज हो ये 0 इस तरीके से चलते आते हैं भाई साहब। अब अगले चलते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है। जैसे हम इस तरीके से बात करते हैं, मान के चलिए हमारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। आज मान लो आज ही की डेट ले लेते हैं। कितनी डेट है भाई साहब, 4 जुलाई, और 2021 चल रहा है भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें पूछेगा आपको एग्जाम में दिन निकालो, तो आप दिन किस तरीके से निकाल पाओगे। अब दिन तो इसका नाम दिन को मालूम नहीं, आपका तुक्का तो नहीं जमाओगे, नहीं। दिन पूछेगा, क्या पूछेगा, दिन भाई साहब। और ये दिन पूछेगा आपको और दिन बताना पड़ेगा। कितनी जल्दी कर पाओगे इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से यही बात आपको ये कहें 2021 है भाई साहब, 2021 पूरा हो गया, नहीं हुआ, क्यों कि इसके बाकी मंथ भी डले हैं, इसलिए ये 2021 पूरा नहीं हुआ। तो हुआ क्या है मेरे भाई, 2020 पूरा हो गया। इस पर बात कर लेते हैं, 2020 पूरा हो गया। इस तरीके से इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से 2000 को अलग कर लीजिए, प्लस 20 को अलग कर लीजिए मेरे भाई, इस तरीके से। इसका कोड मैंने जब बताया था, इसका कोड क्या होता है मेरे भाई, इसका कोड कितना होता है, जब देखा तो हमने ये गया 2000। 2000 का कोड कितना होता है, 0 होता है। क्या कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। तो 2000 का कोड भाई साहब रखेंगे तो किस तरीके से बोल देंगे, 0 प्लस 20 की बात आती है। पहले हमें इसमें लीप ईयर निकालनी होती है। लीप ईयर जब 4 का भाग देंगे तब लीप ईयर निकाल पाएंगे। 4 का भाग दिया, 4 5 20, प्लस इसमें कितनी लीप ईयर आई, कितनी आई मेरे भाई, 5। 20 और 5 25 होता है। 25 में अब ये दिन में कन्वर्ट हो जाता है, 7 का भाग दे देते हैं, 7 का भाग दिया, 7 या 21, बचा कितना, 4, और 4। इतने की कहानी समाप्त। इसका मतलब 4 इधर रख लेना। फिर उसके बाद में बात यहाँ करते हैं, ये मैं जरूर जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि जिस सब नॉर्मल बात थी ये मैंने पहले भी बता दें कि ये लीप ईयर किस तरीके से निकालते हैं और डे किस तरीके से निकालते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं
पहले स्टार्ट हुआ होगा 4 जुलाई तक चलना होगा जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद में मई आता है, और मई के बाद में जून आता है, और जून के बाद में जुलाई आता है। जी मेरे भाई, इतनी बात। जुलाई कितने तक चला है? 4 तक चला है। और जून, अब यहां से देख लीजिए, इसमें 3 होता है। अगर मान के चलिए ये लीप ईयर होती, लीप ईयर, तो क्या रखते? बन रखते। लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर है, तो ये हम बन रखेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। इस तरीके से देखो, इस तरीके से 7 का जो ऐड बनता है उससे कटता जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसे ऐड करना चाहते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अगर काटना चाहते हैं, 4 और 3 7, क्या 4 और 3 7, 4 और 3 7। 7 का, क्योंकि 7 का सप्ताह होता है, 7 का जब डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर हमें बचाना होता है, तो इसलिए देते हैं। और अगली जो बात करते हैं यहाँ पर, फिर होता है 3 और 2 5 और 3 8 होता है। इसमें कितना बच गया? 1 बच गया। फिर उसके बाद में 2 और प्लस 1 कितना होता है मेरे भाई? 3 होता है। और 3 और 1 4, ये होता है 7। कितना होता है? इसको ऐड किया मेरे भाई, दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 4 बराबर 7। 7 का डिवाइड देंगे, 7 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। 0 पर क्या होता है? अगर हमने बताया था 0 पर क्या होता है, 0 पर भाई साहब ये होता है संडे। तो आज भी दिन कौन सा है मेरे भाई? आज का जो दिन है वो संडे है। क्या मेरे भाई? संडे। अगर संडे है, यहां पर लिख देता हूं ये, तो आज जो दिन निकल के आया वो संडे निकल के आया। जी मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगली क्लास पार्ट 3 में देखेंगे किस तरीके से डेट आती है, उस तरीके